Hello dear student, myself Hetal Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10th subject social science and our topic is chapter number 6 places of Indian cultural heritage यानी कि जो इंडिया है उसके अंदर जो अलग अलग उसके जो प्लेसेस है उसके बारे में हम देख रहे हैं। अभी तक हम देखें तो हमने कुतुब मीनार, फिर है हम्पी, फिर हुमायूं का स्तंभ है, फोर्ट ऑफ आगरा है, ताजमहल है, इसके बाद देखें तो रेड फोर्ट हैं। ये सारी जो फोर्ट हैं, जो सारे प्लेसेस हैं उसके बारे में हम देख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि चर्चेस ऑफ गोवा यानी कि जो गोवा है उसके अंदर जो चर्च आए हुए हैं अलग अलग उसके बारे में देखेंगे। पेज नंबर 47 पे आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, आप देखेंगे तो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जो चर्चिस हैं गोवा के उसका यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखें तो जब पोर्टुगीज़ थे उसी समय में ये जो ख्रिस्ती हैं यानी कि द चर्च क्रिश्चियन यहाँ पे जब थे उसी समय में क्या हुआ तो पोर्टुगीज़ों ने इन जो क्रिश्चियन हैं उनके बारे में उनके जो गुरु हैं वो कहाँ पे आए तो इंडिया के अंदर आए। इसी समय में गोवा पोर्टुगीज़ों की क्या थी तो राजधानी माना गया था, उसका जो कैपिटल है वो उससे माना जाता था। इसी समय में यहाँ पे बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस के बेसिलिका ऑफ गुड जीसस के जो चर्चेस हैं वो यहाँ पे ओल्ड से ओल्ड लेके हम देखें तो यहाँ पे गोवा में यहाँ पे आया हुआ है। इसी समय में सेंट फ्रांसिस जेवियर्स का ये जो पार्थिव उसका जो देह था उसको यहाँ पे रखने में आया था। बहुत सालों बाद क्या हुआ कि इनका ये जो पार्थिव शरीर था इसका कुछ भी विकृत हुआ नहीं। इसके समय में गोवा में बहुत सारे ऐसे जो चर्च हैं यानी कि चर्च को हम हिंदी में बोले तो देवल, तो जो देवल हैं वो चर्च हैं वो यहाँ पे आए। सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ पे गोवा में। इसी तरह से यहाँ पे गोवा और उसकी जो बीच है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो और एक बार हम यहाँ पे देखें तो चर्चेस ऑफ गोवा वो क्या हैं तो पोर्टुगीज़ों के साथ जो क्रिश्चियन हैं उन लोगों के जो धर्मगुरु हैं वो इंडिया में आए। इसके कारण यहाँ पे जो पोर्टुगीज़ों की जो राजधानी हुआ करती थी इसके कारण बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस और बेसिलिका ऑफ गुड जीसस जैसे देवल है वो यहाँ पे इंडिया में आए। अब यहाँ पे हम देखें तो सेंट फ्रांसिस जेवियर्स का जो पार्थिव देह था उनकी जो बॉडी थी वो यहाँ पे लाई गई थी। इसके कारण हिज डेड बॉडी हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड ओवन ऑफ सम मनी। तो क्या हुआ तो इसके कारण जो गोवा में इसका जो ये बीच और इसकी जो ब्यूटीफुलनेस है वो कहाँ से सबसे ज़्यादा फेमस होती है तो ब्यूटीफुल बीच एंड इस आर्टिकल्स चर्चेस, जो इसके कारण ये जो गोवा है वो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है चांपानेर। अब ये चांपानेर क्या है उसके बारे में हम देखें तो चांपानेर में भी आप यहाँ पे इसके नीचे देख सकते हैं तो जामा मस्जिद की एक पिक्चर दी गई है जो चांपानेर में आई हुई है। 6.9 जामा मस्जिद चांपानेर। तो इसके बारे में हम देखें तो गुजरात के पंचमहाल ज़िले में अभी का जो हालोल तालुका है वहाँ पे पावागढ़ की तलहटी में ये जो चांपानेर गांव है वो आया हुआ है। महमूद बेगड़ा ने चांपानेर पर से विजय लेने के बाद क्या किया, उसके बाद थोड़े समय के बाद चांपानेर में उसकी जो कैपिटल है उसे बनाया। इसके बाद मोहम्मदाबाद नाम का उसे नाम दिया। किसे नाम दिया तो चांपानेर को दूसरा नाम दिया जो नाम था कि मोहम्मदाबाद। चांपानेर में मोती मस्जिद, जामी मस्जिद और ऐतिहासिक किला आया हुआ है। इसी दौरान हम चांपानेर के बारे में और ले तो चांपानेर है वो स्थापत्य कला ऐतिहासिकता का सबसे ज़्यादा महत्व धराता है। यूनेस्को ने ईस्वी सन 2004 में क्या किया तो वैश्विक वार्षिक स्थल है उसकी यादी में इस चांपानेर का समावेश किया। क्लियर किस तरह से ये जो चांपानेर है वो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ तो गुजरात के पंचमहाल ज़िले में जो हालोल तालुका आया हुआ है वहाँ पे पावागढ़ की तलहटी में ये चांपानेर नाम का जो गांव है वो आया हुआ है। महमूद बेगड़ा ने चांपानेर पर विजय पाने के बाद थोड़े समय के बाद चांपानेर को अपनी राजधानी बना दी। इसके कारण क्या हुआ कि उसका नाम है उसने चेंज कर दिया, नाम उसने दिया मोहम्मदाबाद। फिर ऐसा हुआ
कि यूनेस्को ने सन ईस्वीसन 2004 में वैश्विक वास्तु स्थलों में इस चंपानेर को जो है वो महत्व दे दिया। क्लियर, आपको पता चला कि क्या है चंपानेर। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेसेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात, यानी कि जो गुजरात में सांस्कृतिक वारसे के जो स्थल है उसके बारे में हम देखेंगे। तो किस तरह से जो गुजरात में अलग अलग स्थल है, तो गुजरात में स्थिल और स्थापत्य कला का क्षेत्र हम देखें तो वैसे हम देखें तो अभी का हमने टॉपिक लिया जो था चंपानेर का, तो वो भी गुजरात के पंचमहाल जिले के हालोल तालुके में पावागढ़ के पास आया हुआ है। तो वैसे देखें तो ये भी गुजरात की एक बेनमून कारीगरी भी देख सकते हैं। इसके बाद हम देखें तो गुजरात के सांस्कृतिक हेरिटेज में यानी कि उसके कल्चरल हेरिटेज में किस तरह से जो अलग अलग शिल्प और स्थापत्य की क्षेत्र का महत्वता है, तो वो देखें तो यहाँ पे अलग अलग गुफाएं हैं, अलग अलग स्थापत्य हैं, अलग अलग टेम्पल्स हैं, मस्जिद है, जो फोर्ट आए हुए हैं, वाव हैं, तोरण हैं, ऐसे अलग अलग बहुविध स्थापत्य को यहाँ पे हम देखने को मिलते हैं। नाउ लेट्स अस नो अबाउट द प्लेसेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात, यानी कि जो अब देखें कि गुजरात में कौन कौन से ऐसे जो स्थल हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो धोलावीरा और लोथल फिर है। तो धोलावीरा और लोथल क्या है, तो आपको यहाँ पे एक जो पिक्चर है वो दिया गया है, थंब ऑफ बहाउद्दीन वजीर, यानी कि बहाउद्दीन वजीर का यहाँ पे मकबरा है, उसका यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। तो वो क्या है उसे हम देखेंगे, पर उससे पहले जो ये धोलावीरा और लोथल है उसके बारे में हम देखते हैं। तो किस तरह से यहाँ पे जो धोलावीरा और लोथल ये दोनों सिंधु सभ्यता के नगर यहाँ पे दिखने को मिलते हैं। धोलावीरा है वो कहाँ पे आया हुआ है, तो कच्छ के भचाऊ तालुके के खडीर बेट के पास ये जो धोलावीरा है वो आया हुआ है। इसके बाद हम देखें तो धोलावीरा है वो अपनी आदर्श नगर रचना और हडप्पीय संस्कृति का अपार और व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में सबसे जाना माना जो स्थल है जो माना जाता है। आज से हम देखें तो 5000 ईयर अगो इस नगर में जो गोल्ड की ज्वेलरीज थे वो बनाई जाती थी। फिर क्या होता, तो उसको बेच के इसे अलग अलग प्रकार के जो मणके हैं वो वहाँ पे बनाए जाते थे। तो उसका ये केंद्र माना जाता है कौन सा, तो धोलावीरा। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है लोथल। तो लोथल क्या है, तो लोथल भी एक हडप्पीय संस्कृति का वारसा है, जिसके अंदर हम देखें तो अहमदाबाद में भावनगर के हाईवे के नज़दीक आया हुआ ये जो लोथल है वो पुरातत्वीय स्थल के समान है। प्राचीन समय में हम देखें तो व्यापार और वाणिज्य से अधिकता और उसकी जो सुविधाएं हैं उससे सज्ज ये संस्कृति का बंदर माना जाता था। क्लियर, आपको पता चला क्या है धोलावीरा और लोथल। और एक बार हम रिपीट कर लें कि क्या है धोलावीरा। तो धोलावीरा है वो कच्छ के पास आया हुआ जो भचाऊ तालुका है, खडीर के बेट में आया हुआ है। यहाँ पे व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा फेमस था। इसी तरह से लोथल है वो अहमदाबाद के भावनगर हाईवे के नज़दीक में आया हुआ एक स्थल है। क्लियर, आपको पता चला कि किस तरह से ये जो धोलावीरा है और लोथल है। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है जूनागढ़। अब जूनागढ़ के बारे में आप सभी ने ये जो नाम है वो सुना ही होगा। तो क्या है जूनागढ़, तो जूनागढ़ में अशोक का शिलालेख है, खापरा कोडिया की बौद्ध गुफाएं हैं, उसका ऊपरकोट यानी कि खापरा कोडिया की बौद्ध गुफाओं का ऊपरकोट, फिर है जैन मंदिर, दामोदर कुंड, अडिकडी की वाएँ, फिर जूनो राजमहल, फिर देखें तो नवियण कुओं, महाबत खान जो मकबरो, बहाउद्दीन नज़र, ऐसे अलग अलग ऐसे जो मकबरे हैं वो हमें कहाँ दिखने को मिलते हैं, तो जूनागढ़ में दिखने को मिलते हैं। आप यहाँ पे जो मैंने आपको पहले पिक्चर बताया कि बहाउद्दीन नज़ीर का जो मकबरा है उसका यहाँ पे पिक्चर है, तो वो कहाँ पे आया हुआ है, तो जूनागढ़ में आया हुआ है। इसी तरह से जूनागढ़ जो वहाँ पे गिरनार के लिए भी वो सबसे ज़्यादा फेमस है। इस तरह से देखें तो जब महाशिवरात्रि आती है तब गिरनार की जो तलेटी है वहाँ पे भवनाथ का सबसे बड़ा जो मेला है वो आता है। हमने देखा था कि चैप्टर नंबर 2 में जब अलग अलग गुजरात के स्थल हमने देखे थे, उसी स्थल में हमने गिरनार के ये जो भवनाथ का मेला है उसके बारे में भी देखा था।
तो इसी तरह से गुजरात के सांस्कृतिक वारसे में इसके जो अलग अलग प्लेसेस हैं वो भी महत्वता दर्शाते हैं। क्लियर। आज हमने चर्चेस ऑफ गोवा, फिर है चांपानेर और गुजरात के जो अलग अलग कल्चरल हेरिटेज के जो वारसे के जो स्थल हैं उसके बारे में देखा। तो जैसे कि धोलावीरा और लोथल और जूनागढ़ के बारे में आज हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जो टॉपिक्स हैं उसे देखेंगे। तब तक आप इसे घर पे रिवाइंड करें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।